अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के साथ मैं हूं नवीद असलम। स्टूडेंट, जैसा कि 2020 में आप तमाम तलबा को, वो तलबा बेखुसूस जिनके बोर्ड्स के इम्तहानात थे, वो तख़ीर का शिकार होने के बाद बग़ैर इम्तहान के तलबा को पास कर दिया गया था, अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम वज़राए तालीम की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इस बार तो तलबा को पास कर दी गई है, लेकिन अगले साल यानी दूसरे साल किसी भी तालिब इल्म को बग़ैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। यानी ये बात लाज़िम तहरीक के दूसरी बार अगले साल यानी 2021 में तमाम तलबा के इम्तहानात हर सूरत कंडक्ट किए जाएंगे। यही वजह है कि 2021 में भी आपके इम्तहानात कोरोना जैसी मुल्क वबा की वजह से तख़ीर का शिकार होते रहे, लेकिन इसके बावजूद ये बात अटल रही कि आपका इम्तहानात कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया। पहले तो आपके इम्तहानात जो होते थे वो मई में होते थे, तो आपके इम्तहानात तख़ीर का शिकार होते होते जुलाई में पहुंच गए और फ़ैसला ये किया गया कि 10 जुलाई के बाद बोर्ड के इम्तहानात का जो सिलसिला है वो हतमी तौर पर शुरू कर दिया जाए। और साथ ही ये भी तलबा की जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि हमारे जो पढ़ने का वक्त मुनासिब नहीं मिला, तालीम सही नहीं हो पाई, हमारी क्लासेस नहीं हुई, लिहाजा सिलेबस सही कवर नहीं हुआ। गो के सिलेबस स्मार्ट था लेकिन वो भी कवर नहीं हुआ था। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए तलबा ने ये रिक्वेस्ट की या तो हमें वक्त मज़ीद दिया जाए या हमारा जो पेपर है वो हमें ऑनलाइन देने की इजाज़त दी जाए। तो ये ऐसे इस सूरत हाल को देखते हुए तमाम वज़राए तालीम ने एक बार फिर मीटिंग की और एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने भी, और ये फ़ैसला किया कि जो इम्तहानात हैं वो सिर्फ़ इलेक्टिव मज़ामीन के लिए लिए जाए और इम्तहानात तख़ीर के साथ लिए जाएँ, और इम्तहानात लेते वक्त एक पेपर से अगले पेपर तक बच्चों को 1, 2, 3 छुट्टियाँ भी दे दी जाए। और उसके बाद अब जो हतमी फ़ैसला ये किया गया, इस हतमी फ़ैसले के मुताबिक 10 जुलाई के बाद पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात कंडक्ट किए जाएंगे तमाम बोर्ड्स के, और जैसे ही 10वीं और 12वीं के इम्तहानात ख़त्म होंगे 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये भी फ़ैसला ज़रूरी इसमें किया गया कि इम्तहानात सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के किए जाएंगे। अब फ़ैसला ये किया गया चूँकि इख्तियारी मज़ामीन के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होने हैं, तो तलबा की जानिब से सवाल किया गया और कन्फ्यूजन बाज़ तलबा को हुई कि अब चूँकि जो हमारा सिलेबस इससे पहले बताया गया था वो स्मार्ट था और अब चूँकि पेपर कम कर दिए गए हैं, क्या ऐसा है कि जो इलेक्टिव मज़ामीन के पेपर होने यानी इख्तियारी मज़ामीन के वो मुकम्मल किताब से होंगे या जो स्मार्ट सिलेबस करके बताया गया था उसी में से होंगे। तो तलबा को ये कन्फ्यूजन हो रही थी और तलबा बार बार इस हवाले से जानना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा इस हवाले से एक वीडियो बना दी जाए और तमाम तलबा को बता दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, 2021 में आपकी पढ़ाई मुकम्मल सही नहीं हो पाई, आपके तालीमी इदारे भी बंद रहे, आपका सिलेबस इसीलिए स्मार्ट किया गया था कि आपको पढ़ने का पूरा वक्त नहीं मिल पाया था। तो आपका जो स्मार्ट सिलेबस किया गया था होगा तो वही, यानी आपके जो अब स्मार्ट सिलेबस का एक बेनिफिट आपको हुआ, उसके बाद जो आपके मज़ामीन हैं वो सिर्फ ये इजाज़त दी गई कि आप सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का पेपर देंगे, यानी आपके सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर होंगे और इख्तियारी मज़ामीन का भी सिलेबस वही होगा जो स्मार्ट करके आपको बताया गया। यानी उसमें आपने फुल किताब नहीं तैयार करनी, जो इख्तियारी मज़ामीन आपके हैं जैसे 9वीं और 10वीं वालों के जो 4 मज़ामीन बनते हैं मैथमेटिक्स को मिलाकर, तो वो इन 4 मज़ामीन के सिर्फ वही पेपर देंगे जो स्मार्ट सिलेबस में आपको सिलेबस बताया गया, क्योंकि उनका पेपर जो बनेगा वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनेगा। इसी तरह जो तलबा 11वीं और 12वीं के हैं उनके भी जो इख्तियारी मज़ामीन बनते हैं वो 3 बनते हैं, तो उनके भी उसी 3 सब्जेक्ट्स में से जो उनको बताए गए हैं इख्तियारी मज़ामीन जो उनके हैं उनका जो स्मार्ट सिलेबस है उस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही पेपर बनाया जाएगा। लिहाजा ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो स्मार्ट ही कंसीडर होगा और उन्हीं सब्जेक्ट्स का पेपर होगा जो आपके इख्तियारी मज़ामीन हैं। लिहाजा आपने जो तैयारी करनी है वो इख्तियारी मज़ामीन के स्मार्ट सिलेबस के एंड मुताबिक करनी है। अगर आप देखिए आपके पास कितना बेनिफिट है, एक तो स्मार्ट सिलेबस किया गया, दूसरा पेपर भी डिले हो गए, तीसरा आपको सिर्फ 3 मज़ामीन के या 4 मज़ामीन के पेपर देने हैं और आपके पास वक्त मज़ीद अभी बाकी है। आप अगर इसी वक्त के दौरान बेहतरीन अंदाज से तैयारी करें तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी जो आपके दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको मुअत्तल कर दें, अपने इम्तहानात के लिए फोकस्ड हो जाए, चूँकि इम्तहानात जो आपके हैं वो 10 जुलाई के बाद होंगे। मुख्तलिफ बोर्ड्स ने इस हवाले से डेट शीट जारी करना शुरू कर दी है, जैसे फेडरल बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की जो हतमी डेट शीट है वो जारी कर दी है। शाहपुर, एबटाबाद और मालाकंड बोर्ड ने भी आपकी जो हतमी डेट शीट है वो जारी कर दी है। और पंजाब की जो
तमाम बोर्ड्स हैं वो भी जल्द अपनी डेट शीट जारी कर देंगे। जैसे ही पंजाब के बोर्ड्स भी डेट शीट जारी करेंगे उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये बात अपने जहन में ज़रूर रखें कि आपके इम्तहानात 10 जुलाई के बाद होने हैं और 10 जुलाई के बाद पहले मरहले में 10वीं और 12वीं के इम्तहानात होंगे। आपकी तालीम के हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। मज़ीद इन तालीम की खबरों से आगाह रहने के लिए आप देखते रहिए इल्म की दुनिया।